हेलो एवरीबॉडी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण टेक्नोक्रेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेकर आऊँगा बहुत सारे टेक वीडियोस, और वो भी अपनी देसी भाषा हिंदी में। तो आप मेक श्योर कर लेना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। और इस सफ़र की हम शुरुआत कर रहे हैं बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है डॉकर। देखो गाइस, ऐसा है कि आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिनटेक इंडस्ट्री है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, यार कहीं भी जाओगे ना, आपको आपको ये डॉकर स्किल मोस्ट प्रोबेबली हर एक कंपनी पूछेगी। और क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मूविंग ओवर टू द डॉकर इन ऑर्डर टू डू देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डॉकर की स्किल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने के चांसेस हैं वैसे, जिनको जो है डॉकर आता हो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल है। तो इसमें इसमें मैं कवर करूँगा बहुत ही बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, बिगिनर लेवल से। तो वो लोग जो डॉकर सीखना सीखना चाहते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हो। तो चलिए, लेट्स गेट राइट इन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, तो इसकी डेफिनेशन जो ऑफिशियल है वो ये बोलती है कि Docker is a set of platform as a service product that uses OS level virtualization to deliver software in packages called containers। इस डेफिनेशन को पढ़ के एक चीज़ मोटी मोटी ये समझ आ रही है कि कुछ तो ये वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग शायद कंफ्यूज्ड हो गए होंगे इस डेफिनेशन से, मतलब उनको पल्ले नहीं पड़ा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम समझने की कोशिश करेंगे, और आपको मैं कोशिश करूंगा बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की। तो चलिए, उसके लिए वी विल हैव टू डाइव इनटू द ओशियन ऑफ बेसिक्स ऑफ डॉकर। तो भाई, ये एक बेसिक सी एनालॉजी है, जिसमें एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है example.com। और उस कंपनी में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है myapp.com, जो कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। कुछ एक प्रोडक्ट्स को वो ऑनलाइन सेल करती है। ठीक है। इस एप्लीकेशन पर नॉर्मल ट्रैफिक है, और दो डेवलपर काम कर रहे हैं, डेवलपर एक्स है और डेवलपर वाई है। और जो इसका टेक स्टैक है वो है जावा 11 है, टॉमकैट 8 है, माइस्क्ल 10 है और अपाचे 2.1 है। तो ये टेक स्टैक है, और एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रही है, नॉर्मल ट्रैफिक है, ठीक है, सब सही है। तो ये फेज़ 1 है स्टोरी का। अब क्या हुआ कि ओवर द 3 years ऑफ टाइम कंपनी ने और ग्रो करा, इसका कस्टमर बेस बढ़ गया, इन्होंने नए प्रोडक्ट ऐड किए। तो इसके लिए भाई नया डेवलपर तो रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इन्होंने हायर किया यहाँ पर डेवलपर जेड को। क्या, तो जैसे ही डेवलपर जेड आई तो इसको बोला गया कि अपना टेक स्टैक तुम सेटअप कर लो। तो इसने सेटअप किया जावा 11, टॉमकैट, माइस्क्ल, अपाचे। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अभी क्या हो रहा है कि इसके सिस्टम पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अभी ये वापस जाती है अपने एक्स और वाई के पास, और कहती है कि यार मेरा तो प्रोजेक्ट ही काम नहीं कर रहा है। तो ये बोलते हैं कि भाई वी डोंट रियली नो अबाउट इट, बिकॉज हमारा तो सब कुछ चल रहा है। तो अभी क्या हुआ है यहाँ पे, ये मतलब व्हाट इज रियली हैपनिंग, कुछ समझ रहे हो स्टोरी को? कि यहाँ पर क्या हुआ कि ओवर द ओवर द पीरियड ऑफ 1 year, 2 year और 3 years, क्या होता है ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी पैकेज हो, कोई भी आपका पैकेज हो, ठीक है, उसकी अंडरलाइन लाइब्रेरीज, उसकी डिपेंडेंसीज या तो डेप्रिकेट हो जाती है या अपग्रेड हो जाती है। दो चीज़ें होती है। ठीक है। अब जो जावा 11 की लाइब्रेरीज आज चल रही हैं वो 3 साल बाद कुछ एक अपडेट हो जाएंगी, कुछ डेप्रिकेट हो जाएगी। तो वही स्टोरी जो है डेवलपर जेड के साथ हुई। इसने सारा का सारा टेक्स्ट टैग तो डाल दिया, लेकिन लाइब्रेरीज अपडेट हुई और कुछ एक डेप्रिकेट हुई, तो ये चल ही नहीं पाया इसका। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि टेक स्टैक वही है जो चाहिए, लेकिन अंडरलाइन चीज़ें ख़त्म है, वो है ही नहीं जो चाहिए। ठीक है। तो मतलब ये आप में से बहुत सारे लोगों को वो दिन भी याद आते होंगे जब आईटी में आईटी वालों के पास डेवलपर बैठा होता था और एक एक हफ्ता लग जाता था यार सेटअप करने में, प्रोजेक्ट सेटअप करने में। तो वो क्या करते होते थे, वो यही करते होते थे कि कोई पर्टिकुलर वर्जन चाहिए यार, वो नहीं हो रहा है,
वही चाहिए, वरना टैक स्टैक काम नहीं करेगा। गाइस, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट डॉकर के लिए कि कोई भी वर्जन पे कोई भी एप्लीकेशन का टैक स्टैक है तो उसकी डिपेंडेंसीज के साथ वो किसी भी एक सिस्टम पे एक समय तक काम करेगा और एक समय के बाद अपडेट करना पड़ेगा, तो टैक स्टैक को भी अपडेट करना पड़ेगा। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इसको डॉकर कैसे सॉल्व करता है? इस डेवलपर जेड के टैक स्टैक को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा 11 टॉमकैट 8 को एक कंटेनर में डाल देंगे, MySQL 10 को एक कंटेनर में डाल देंगे, अपाचे 2.1 को एक कंटेनर में डाल देंगे। मतलब तीनों पैकेजेस को अलग अलग कंटेनर्स में डाल के, ठीक है, इसको बोलेंगे कि ठीक है अभी एक काम करो, तुम ये कंटेनर्स को पुल कर लो, ठीक है, पुल कर लो अपने लैपटॉप पे और तुम्हारा प्रोजेक्ट इज रेडी टू गो। इट इज दैट क्विक, इट इज दैट क्विक गाइस। सो तो समझ रहे हो कितनी जल्दी इसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। लेकिन जल्दी हमको लग रहा है जो इसके पीछे की कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग है, वो भी जानेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि अगर डेवलपर जेड को अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट रन करना है तो उसको सिर्फ अपने लैपटॉप पे डॉकर चाहिए एज ए डेमन जो डॉकर को रन कर सके, और उसके बाद all she has to do is to pull these containers and she is ready to go। अब ऐसा क्या हुआ इन कंटेनर्स पे, मतलब ऐसा कंटेनर ने क्या जादू कर दिया जो प्रोजेक्ट जो लैपटॉप पे सेटअप था वो नहीं कर पाया, वो कंटेनर्स ने क्या किया? चलिए जानते हैं उसके बारे में। उसको जानने से पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि कंटेनर्स होते क्या हैं। आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे डब्बे और ये दिख रही है इमेजेस। तो एट ए हाई लेवल मोटा मोटा क्या है ना कि कंटेनर कुछ नहीं है, डब्बा है, इट्स अ बॉक्स। ये जो आपको डब्बा दिख रहा है, डब्बे में हम डंप कर लेंगे जावा 11 को भी, टॉमकैट 8 को भी, अपाचे 2.1 को भी, और इनको तो हम डालेंगे ही, और इनके साथ जितनी भी इनकी डिपेंडेंसीज है, लाइब्रेरी X, लाइब्रेरी Y, लाइब्रेरी A, वो सारी की सारी भी इस डब्बे में जाएंगी। अब ये जो डब्बा क्रिएट होता है उसके लिए जो है OS की एक इमेज हम पुल करते हैं, एक छोटी सी इमेज होती है। इमेजेस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि एक मिनी OS जो है इस डब्बे में डाल देंगे, और उस OS के ऊपर जावा जितने भी अपने रिक्वायर्ड पैकेजेस है हमारे टैक स्टैक के लिए वो डाल देंगे अलोंग विद द डिपेंडेंसीज, तो वो एक कंटेनर बन जाएगा। वो है भाई कंटेनर। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है कि a container is an isolated environment where an application runs with all its dependencies। बहुत ध्यान देना इस बात पे, बहुत ज़्यादा ध्यान, ठीक है। application runs with all its dependencies without affecting rest of the system। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने यहाँ से एक कंटेनर उठाया और इसमें ये सारी चीज़ें डंप कर दी along with the dependencies, और तुम्हारा टैक स्टैक रेडी है। तो ये है भाई कंटेनर। तो लैपटॉप पे अगर करना हो तो एक एक चीज़ें डालनी पड़ेगी। कल को लैपटॉप ख़राब हो गया, क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश होगी तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। अब अगर प्रोजेक्ट दोबारा सेटअप करना है हमारे को तो लैपटॉप पे दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन कंटेनर में एक डब्बे में सब डाल दो और चला दो, खटाक, यू आर डन। सो ये है कंटेनर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन मतलब अभी कुछ डज इट मेक सम सेंस नाउ। तो अब देखते हैं कि डॉकर क्या है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक डॉकर है, एक कंटेनर है। तो जो डॉकर है वो एक कंटेनर प्लेटफॉर्म है जो कंटेनर्स को रन करने के लिए अंडरलाइन प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने बात करी है कंटेनर की करी है। सो ये डॉकर है एक कंटेनर से, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। डॉकर, तो अब देखते हैं हम डॉकर है क्या। तो डॉकर इज ए कंटेनर प्लेटफॉर्म, ठीक है, दैट अलाउज डेवलपर्स टू पैकेज देयर एप्लीकेशंस एंड देयर डिपेंडेंसीज इनटू यूनिट कॉल्ड कंटेनर्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि डॉकर अलग चीज़ है जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है डॉकर को रन करने के लिए, सो दैट डेवलपर्स कैन बेसिकली क्रिएट द यूनिट्स अलोंग विद द डिपेंडेंसीज, ठीक है। और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, कंटेनर्स। कंटेनर प्लेटफॉर्म जो कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कंटेनर्स को रन करने के लिए, और वो कंटेनर्स एक दूसरी
एंटिटी है जो रन होता है डॉकर के ऊपर, ठीक है। तो each container is a virtualized isolated instance of an application that includes everything necessary dependencies। तो डेफिनेशन मोटे मोटे तौर पे ये बोल रही है कि डॉकर एक कंटेनर प्लेटफॉर्म है जो कि कंटेनर्स को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, फाउंडेशन दे रहा है। इसके ऊपर जो है कंटेनर्स रन होते हैं, ठीक है। और कंटेनर एक वो डब्बा है, ये वाला कंटेनर एक वो डब्बा है जहाँ पर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे टेक स्टैक के लिए हमने वहाँ पे डाल दी अलॉन्ग विद द डिपेंडेंसीज। ध्यान, इम्पॉर्टेंट चीज़, अलॉन्ग विद डिपेंडेंसी वहाँ डाल दी और कंटेनर हमारा तैयार है। अब इसको आज चला लो, 3 साल बाद चला लो, 10 साल बाद चला लो, ये हमेशा इस टेक स्टैक, इस एप्लीकेशन को रन करेगा। डिपेंडेंसीज का कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमने ये देखा, तो अब हम कुछ इसके मोटे मोटे जो बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। तो अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोर्टेबिलिटी एक बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट है, क्योंकि आप समझो कि एक कंटेनर में मेरे जावा टॉमकैट 8 मैंने डाल दिया, और अगर उस कंटेनर को मैंने दूसरे डेवलपर को देना है तो ऑल आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू जस्ट पुश दैट कंटेनर, उसको डॉकर रजिस्ट्री में पुश करना है। अब ये डॉकर रजिस्ट्री क्या है ये डिस्कस बाद में करेंगे। तो पोर्टेबिलिटी के नाम पे ये है कि अगर मुझे उस कंटेनर को 50 डेवलपर्स को देना है तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई जाओ, डॉकर रजिस्ट्री में मैंने पुश करा हुआ है, उसको पुल करो और यू आर रेडी टू गो। तो एक वो बेनिफिट है। वर्चुअलाइजेशन की जो है डेफिनेशन ने बात की है कि ये आइसोलेशन में तुम्हारी एप्लीकेशंस को रन करता है। तो इट इज़ बेसिकली ये है कि अगर तुम्हारी मशीन पे 3 कंटेनर चल रहे हैं तो योर एप्लीकेशन विल रन एज एन आइसोलेटेड यूनिट एंड सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। अगर मान लो तुम्हारे पास यार 3 कंटेनर है, तीनों में अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है, तो तीनों एप्लीकेशंस अपने लिए सही से चलेगी विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर। तो इतनी अच्छी आइसोलेशन की बेनिफिट इसमें है जो ये हमें देता है। रिसोर्स एफिशिएंसी है। अब यार रिसोर्स एफिशिएंसी में ये है कि बहुत लाइट वेटेड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एक इमेज पुल करनी है जो कि बहुत लाइट वेट की होती है और उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें वही डालनी है, तो साइज ऑफ द कंटेनर बिकम्स एब्सोल्युटली ऑप्टिमल। एंड देन ईजी शेयरिंग है, एज आई सेड अर्लियर दैट अगर शेयर करना है, अगर 100 डेवलपर्स को शेयर करना है तो मैं बोलूँगा कि जाओ भाई, और मैंने पुश करा हुआ है डॉकर रजिस्ट्री में, वहाँ से पुल कर लो, और ऑल दे हैव टू डू इज़ टू पुल। तो कैसे पुश करते हैं, कैसे पुल करते हैं, कैसे इमेज को बनाते हैं, ये सब आपको मैं अगले वाले एपिसोड में ध्यान से तरीके से समझाऊंगा, ठीक है जी। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि हम अगले में सेटअप करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लिनक्स के ऊपर, और कंटेनर बनाएंगे, रन करेंगे, रजिस्ट्री में पुश करेंगे, और से आपको जो है टेक्निकल जो है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगला वीडियो जल्दी आएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग। सी यू।